हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर। एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना वो दोस्तों उन स्पेशल लोगों के लिए है जिन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट करने का फैसला किया है। एंड दोस्तों, नॉट ओनली स्टार्ट करने का फैसला किया है, जिन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस में एक इतिहास रचने का दोस्तों फैसला किया है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों। मगर एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों के साथ बताना या शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि इस बिजनेस में आना जितना आसान है ना दोस्तों, इस बिजनेस से जाना या निकलना उतना ही आसान है। या ये बिजनेस हमें जितनी तेजी से हम आते हैं उतनी ही तेजी से या उससे दुगना तेजी से ये बिजनेस हमें निकाल के बाहर फेंक देता है, अगर हम इसे सिस्टमेटिकली बिल्ड नहीं करते हैं। दोस्तों, अपने इस बिजनेस को हमें सिस्टमेटिकली कैसे बिल्ड कर सकते हैं ये मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी सफलता या हेल्प मिलेगी आपको अपना बिजनेस डेवलप करने में। तो दोस्तों, सबसे पहला, जिंदगी में कोई भी काम हमें करना है, कोई भी काम, लेट इट बी एनी स्मॉल थिंग, आपको क्या करना है दोस्तों? आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा। किस चीज का डिसीजन लेना होगा दोस्तों? उस चीज को आपको करने का डिसीजन लेना होगा कि यस, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग। मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं अपना ये सपना पूरा करने जा रहा हूं। राइट, सबसे पहले। और वो डिसीजन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज लिया और कल पता नहीं क्या हो रहा है। राइट दोस्तों, वो मतलब हम जैसे अगर मैं बोलूँ ना उससे, जैसे मैं स्पेशली उससे बोलता तो मैं बोलता हूँ ठान लेना। आपको ना दोस्तों ठानना पड़ेगा कि यस, इसे मुझे करना है एंड इस फील्ड में मुझे बुलंदी तक पहुंचना है। दैट इज हाउ यू हैव टू टेक डिसीजन। चाहे जो आ जाए, चाहे जितनी बाधाएं आ जाए, चाहे जिंदगी में कुछ भी आ जाए, इस फील्ड में सबसे टॉप पे मैं रहूंगा। और वो डिसीजन आपको लेना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दोस्तों। यू हैव टू डिसाइड, you have to decide that I am going to become successful in this business. You have to decide that I am going to create history in this business. लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं, गायब हो जाते हैं। वैसा नहीं करना है दोस्तों। टिके रहना है, फिनिश करना है। You have to finish this business. मतलब क्या? कामयाब हो गए तब वहां तक पहुंचना है दोस्तों। स्टेप टू इज व्हाट दोस्तों? जैसे ही आप इस बिजनेस में आ जाते हैं, आपको दोस्तों अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। दोस्तों, शेर जंगल का राजा है, सभी को पता है वो जंगल का राजा है। पर दोस्तों, अगर वो अपनी शिकार करने की स्किल्स को रोज ना अपग्रेड करता रहे ना दोस्तों, वो राजा भी भूखे मर जाएगा दोस्तों। उसको कोई, मतलब वो जंगल का राजा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसके कदमों में आके गिर जाता है कि मुझे खा लो। नहीं दोस्तों, वो जंगल का राजा है, फिर भी उसको रोज जाके शिकार करना पड़ता है और अपनी भूख को मिटानी पड़ती है दोस्तों। और यही इस संसार का नियम है दोस्तों। आपको कामयाब होना है, आपको जाके काम करना पड़ेगा। कोई दूसरा जिंदगी में आपके लिए काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करेगा। इस बिजनेस में हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। मतलब किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मुझे एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काटना है और जिसके लिए अगर मुझे 3 घंटे या 2 घंटे मिलते हैं, तो वो 3 घंटे में से 2 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए बिताऊंगा और 1 घंटा मैं पेड़ को काटने के लिए बिताऊंगा। तो वो 2 घंटे क्या है दोस्तों? वो 2 घंटे आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए है, और वो जो 1 घंटा है वो आपके पैसे बनाने के लिए दोस्तों। तो हमें इस बिजनेस में क्या स्किल्स डेवलप करनी है दोस्तों? हमें इस बिजनेस में स्किल डेवलप करनी है। सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन। आपको सीखना होगा कि जो ऐसे नहीं कि दोस्तों हम में से किसी को कम्युनिकेशन नहीं करने आता है। हम सब बचपन से आज तक जिस पड़ाव में भी है आप जिंदगी के, हर शख्स कम्युनिकेशन कर रहा है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी शख्स से।
बट दोस्तों जब हम बिजनेस में आते हैं ना, तो बिजनेस का एक तरीका होता है बात करने का, हाउ टू टॉक टू द ओनर। अगर कोई प्रॉपर्टी का ओनर है तो मुझे उससे कैसे बात करना है, अगर कोई क्लाइंट है तो मुझे उससे कैसे बात करना है, अगर एम्प्लॉय है तो कैसे बात करना है। राइट दोस्तों, कोई आपके घर पे पोछा लगा रहा है तो उससे कैसे बात करना है, कोई खाना बना रहा है तो उससे कैसे बात करना है। हर चीज का, हर फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना है तो यू हैव टू लर्न दैट स्किल, है ना। आपको एम्प्लॉय से अगर सबसे बेस्ट रिजल्ट निकालना है तो यू शुड नो हाउ टू टॉक टू द। आप जाके डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते अरे क्या तुम गधे हो, तुमको ये नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो दोस्तों और आपका काम बर्बाद कर देगा। वहीं पे आप जाके उसको बोलते हो कि वाओ यू आर अमेजिंग मैन, आपने तो ये काम कितना बढ़िया किया है, वाओ सुपर। बट यू नो फ्रेंड, आप अगर इसको ऐसे करोगे ना तो देखना इसमें और चार चांद लग जाएगा। वो बंदा देखना दोस्तों आपके लिए मर पिटने के लिए तैयार हो जाएगा। सो यू नो व्हाट, you should know how to communicate with people. The first skill that you have to develop, communication skill. Second, you have to develop the skill of property knowledge. मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में हूँ, कोई आके मुझे बोल देता है कि फ्लैट क्या, अरे फ्लैट क्या होता है यार, अच्छा फ्लैट भी रहता है क्या, खत्म, आपने अपने बिजनेस को वहीं खत्म कर दिया। So you have to have knowledge of everything. What is flat, what is land, what is row house, what is bungalow, what is studio apartment, what is office, ऑफिस में 1000 स्क्वायर फीट क्या होता है, 10,000 स्क्वायर फीट क्या होता है, फर्निश्ड ऑफिस क्या होता है। ऑल द नॉलेज यू शुड हैव अबाउट द प्रॉपर्टी। भले ही आप उसको ये बोल दो कि सर मैं इस सेगमेंट में अभी काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पर्टिकुलर इसी सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, बट यू शुड हैव द नॉलेज। राइट दोस्तों, next is what, whichever area you are working in, you should have a full knowledge about that area. आप जिस एरिया में हो वहां पे आपको पता ही नहीं यहाँ पे स्कूल कहाँ पे, आप जिस एरिया में हो आपको वहां पे पता ही नहीं कि यहाँ पे मॉल कहाँ पे, यहाँ पे आईटी पार्क कहाँ पे, यहाँ पे ये कंपनी कौन सी है, यहाँ पे राशन कहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जी कहाँ से मिलती है। अगर आपको ये पता नहीं है तो दोस्तों वहीं पे उसी दिन आपका बिजनेस खत्म। क्योंकि जो भी आपसे प्रॉपर्टी लेगा वो आपसे चाहेगा कि आप उसे बताओ कि यार ये बेसिक चीजें कहाँ कैसे अवेलेबल होगी। राइट, तो 3 चीजों की स्किल आपको डेवलप करनी है। 1 कम्युनिकेशन, 2 प्रॉपर्टी नॉलेज, 3 एरिया नॉलेज। ये स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी दोस्तों। व्हाट नेक्स्ट? 3, जैसे ही दोस्तों आप इस बिजनेस को नया स्टार्ट करते हैं, आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है, ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और आई कैन से ट्राई टू डू इनिशियली एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड योरसेल्फ। शुरुआत से लेके आखिर तक प्रॉपर्टी को निकालना, अपडेट करना, प्रॉपर्टी विजिट करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, प्रॉपर्टी शो करना, एग्रीमेंट करना, पुलिस वेरिफिकेशन करना, पोजीशन देना, ब्रोकरेज लेना, सब कुछ शुरुआत से लेके आखिर तक, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। जब दोस्तों आप शुरुआत से लेके आखिर तक सब कुछ खुद करते हो, हमेशा नहीं दोस्तों, शुरुआत में, तो क्या होगा, जब आपका बिजनेस बड़ा होगा ना, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। Why? Because you know each and everything of the business. This is a very important point दोस्तों, सब कुछ आपको खुद करना है। What next दोस्तों, लोग मैंने देखा है कि वो आते हैं तुरंत एक ऑफिस डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीजें। बट दोस्तों ये अगेन, मैं ये नहीं बोलता वो बुरा है, बहुत अच्छा है, वो भी आप कर सकते हो। बट इनिशियली ट्राई एंड डू थिंग्स फ्रॉम योर होम। जरूरी नहीं कि आपको बड़ा रियल एस्टेट, मतलब आपका बड़ा ऑफिस है तो आप बड़े क्लाइंट आप अट्रैक्ट कर सकते हो। दोस्तों क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं आपकी सर्विस की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से। तो अगर आपको कुछ बेस्ट देना है ना, तो आप यहाँ पे दीजिए। कहाँ पे? बेस्ट नॉलेज दीजिए, बेस्ट सर्विस दीजिए। राइट दोस्तों, व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, डोंट डू ओवर एक्सपेंस और डोंट डू ओवर इन्वेस्टमेंट। एक सिंपल सी चीज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में दोस्तों कोई भी शख्स अगर अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करता है ना दोस्तों,
तो उसको बैंकरप्ट होने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, या उसको बर्बाद होने में इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। तो इट दैट सिंपल दोस्तों। यू हैव कम इनटू दिस बिजनेस, यू हैव डिसाइडेड ओके ठीक है, मैंने ये ऑफिस ले लिया, मेरा इतना रेंट है, मेरे ये 1-2 एम्प्लॉयज है, इनका इतना सैलरी है, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा है, ये मेरा ये है। तो आपके वो एक्सपेंसेस आपको नोट डाउन करने हैं, आपके जो पर्सनल घर के एक्सपेंसेस है वो आपको नोट डाउन करने हैं। एंड आपको ये देन डिसाइड करना है कि दिस इज माई एक्सपेंस, तो मुझे मेरा इनकम कितना रखना है। अगर आप एक्सपेंस अपने बिजनेस में 60,000 कर रहे हो और आपकी जो इनकम है वो 40,000 है या 50,000 है या 60,000 है, तो ये गारंटेड है दोस्तों कि आप 6 महीने के बाद इस बिजनेस में नहीं रहोगे। सो यू हैव टू लिमिट योर बिजनेस। लिमिटिंग दिस इज नॉट योर बिजनेस, यू हैव टू लिमिट योर एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपको 30,000 ही आपको एक्सपेंस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। आप 1 लाख कमा रहे हो, आप 50-60,000 सोच सकते हो। राइट दोस्तों, ये दीज आर प्रिंसिपल्स दोस्तों, आप कभी इनसे ना झगड़ा नहीं कर सकते। एक सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये बॉटल है, ये मेरे हाथ में है, राइट। मैं इसको अगर इस हाथ से छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जा रहा है। कोई बोलेगा अगर मैं इसको 1000 बार छोड़ूंगा तो ये नीचे नहीं ऊपर जाएगा। नॉट पॉसिबल दोस्तों। दिस आर द प्रिंसिपल्स, दिस इज द ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो वो नीचे ही आती है। तो हमको प्रिंसिपल से कभी खिलवाड़ नहीं करने हैं दोस्तों। जो चीजें सच है वो है, राइट दोस्तों। सो नेवर डू ओवर एक्सपेंस या नेवर डू ओवर इन्वेस्टमेंट। यू शुड ऑलवेज प्लान योर 6 to 1 year इन दिस बिजनेस, कि अगर 1 साल में भी मेरा प्रॉपर बिजनेस नहीं होता, देन ऑल्सो आई हैव सफिशिएंट मनी टू डू दिस बिजनेस। और उसके अंदर ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका बिजनेस सेट हो जाता है। व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, जैसे ही आपका बिजनेस एक सर्टेन लेवल पे आ जाता है, आपको एक एवरेज आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस बिजनेस। इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी 5 लाख, वॉट एवर इट इज। जैसे ही वो आपका क्लियर हो जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यू हैव टू स्टार्ट डेलीगेटिंग वर्क टू योर सबऑर्डिनेट और टू योर एम्प्लॉयज। फिर आपको उनको वर्क डेलीगेट करना है कि यू हैव टू शो द प्रॉपर्टी, यू हैव टू डू द बैक ऑफिस वर्क, और आपको उनसे धीरे धीरे काम निकालना स्टार्ट करना है दोस्तों। And then you can use the formula of time leveraging, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने ऑफिस में रख सकते हैं। और सब लोग अगर प्रोडक्टिव 8 to 10 आवर्स अगर आपके लिए काम करते हैं तो आपके लिए कितना काम हो जाएगा। एंड जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा दोस्तों पैसा बनाएंगे आप। सो दोस्तों, हियर आई एम डन विथ सम बेसिक प्रिंसिपल्स हाउ यू कैन ग्रो दिस बिजनेस स्टडीली एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। Right दोस्तों, if you like the content and knowledge about these videos, do like my videos, comment my videos and share my video with your friends, so that दोस्तों हम मतलब रियल स्टेट में एक इंडिया को आत्मनिर्भर देश बना सके। थैंक यू।